सफलता कोई किस्मत नहीं है। सफलता एक निर्णय है। यह निर्णय सबसे पहले दिमाग में लिया जाता है। जिस दिन आपकी सोच बदलती है, उसी दिन आपकी दिशा बदल जाती है। दुनिया में जो कुछ भी बड़ा बना है, वह पहले किसी एक इंसान के दिमाग में बड़ा बना था। नियम एक, लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि दिमाग मजबूर हो जाए। बदलने के लिए ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य छोटा होता है। छोटा लक्ष्य दिमाग को चुनौती नहीं देता। जब दिमाग पर दबाव नहीं होता, तो बुद्धि सोई रहती है। बड़ा लक्ष्य दिमाग को झकझोर देता है। वह आपको असहज करता है, आपकी पुरानी सोच को तोड़ता है। जब लक्ष्य बड़ा होता है, तब दिमाग सवाल पूछना शुरू करता है। कैसे होगा, कब होगा, किस रास्ते से होगा। यहीं से असली काम शुरू होता है। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अधूरा लक्ष्य दिमाग को भ्रम में डाल देता है। भ्रम में पड़ा दिमाग गलत फैसले लेता है। लक्ष्य जितना साफ होगा, बुद्धि उतनी तेज काम करेगी। क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, तीनों साफ होने चाहिए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको रोज बेचैन रखे। अगर लक्ष्य आपको चैन से सोने दे रहा है, तो वह लक्ष्य नहीं है। बड़ा लक्ष्य नींद छीनता है, आराम तोड़ता है और आलस मारता है। यही उसकी ताकत है। लक्ष्य हालात देखकर मत बनाओ। हालात देखकर बनाए गए लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। लक्ष्य अपनी क्षमता देखकर भी मत बनाओ। क्षमता बढ़ती है, लेकिन लक्ष्य स्थिर रहता है। लक्ष्य अपनी चाह देखकर बनाओ। लक्ष्य लिखना अनिवार्य है। जो लिखा नहीं गया, वह दिमाग के लिए जरूरी नहीं होता। लिखे हुए लक्ष्य को दिमाग आदेश मानता है। जब आदेश साफ होता है, तो बुद्धि रास्ते खोजने लगती है। रोज उसी लक्ष्य को पढ़ो, बार बार। दिमाग वही मानता है जो उसे दोहराया जाता है। धीरे धीरे वही लक्ष्य आपकी सोच बन जाता है, आपकी आदत बन जाता है और आपकी पहचान बन जाता है। बड़ा लक्ष्य आपको बदलता है। आपकी भाषा बदलता है, आपके फैसले बदलता है, आपके दोस्त बदलता है, आपकी दिनचर्या बदलता है। बिना बड़े लक्ष्य के इंसान वही रहता है जो वह आज है। याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ा परिणाम छोटे लक्ष्य से नहीं आया। अगर जीवन बदलना है, तो लक्ष्य बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि उतना ही कर सकती है जितना बड़ा आप उससे करवाने की हिम्मत रखते हो। नेक्स्ट नियम 2, सोच को सीमित मत करो, वरना जीवन खुद सीमित हो जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी जेल उसकी अपनी सोच होती है। दीवारें बाहर नहीं होती, दिमाग के अंदर होती हैं। जैसे ही आप मान लेते हो कि यह मुझसे नहीं होगा, वहीं आपकी बुद्धि रुक जाती है। सोच रुकते ही तरक्की रुक जाती है। दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी पहले बड़ा सोचने वाला था। उसके पास साधन बाद में आए। पहले उसके दिमाग ने इजाजत दी। जिसने खुद को छोटा माना, वह छोटा ही रह गया। जिसने खुद को आगे देखा, वही आगे पहुंचा। सोच परिस्थितियों से नहीं बननी चाहिए, सोच लक्ष्य से बननी चाहिए। हालात हमेशा सीमित होते हैं, लेकिन सोच असीमित हो सकती है। जो आदमी हालात देखकर सोचता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जो आदमी सोच के हिसाब से हालात बदलता है, वही जीतता है। आपकी सोच आपके फैसलों को कंट्रोल करती है। फैसले आपकी आदतें बनाते हैं। आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। अगर सोच कमजोर है, तो भविष्य भी कमजोर होगा। मजबूत भविष्य के लिए सोच का मजबूत होना जरूरी है। सोच बदलने के लिए खुद से सवाल पूछो। क्या मैं इतना ही डिजर्व करता हूं? क्या यही मेरी सीमा है? क्या मैं इससे बड़ा नहीं कर सकता? ये सवाल दिमाग को झकझोरते हैं। झकझोरा हुआ दिमाग नए रास्ते ढूंढता है। आराम में पड़ा दिमाग कभी समाधान नहीं खोजता। बड़ी सोच का मतलब घमंड नहीं है। बड़ी सोच का मतलब है खुद की क्षमता को पहचानना। आप जितना सोचते हो, आप उससे ज्यादा कर सकते हो। लेकिन दिमाग पहले मानता है, तब शरीर चलता है। गलत सोच आपको सुरक्षा का भ्रम देती है। सही सोच आपको जोखिम सिखाती है। बिना जोखिम के कोई बड़ी जीत नहीं होती। जो सोच के स्तर पर डर गया, वह जीवन में भी हार गया। याद रखो, आपकी सोच ही आपकी असली औकात तय करती है। अगर सोच छोटी है, तो सपने भी छोटे होंगे। अगर सोच बड़ी है, तो रास्ते खुद बनेंगे। नियम 3, समय को हल्के में लिया तो जिंदगी भारी पड़ जाएगी। समय सबसे सख्त सच है। यह न रुकता है, न लौटता है, न माफ करता है। जो समय की कीमत नहीं समझता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। दुनिया में हर इंसान को बराबर समय मिलता है, लेकिन बराबर नतीजे नहीं मिलते। फर्क सिर्फ इस्तेमाल का होता है। समय को मारना असल में खुद को मारना है। आज टालना, कल पर छोड़ना, परसों सोचने की आदत, यही आदतें सपनों की कब्र बनती हैं। जो काम आज होना है,
वही आज करना ही जीत की पहली शर्त है। समय पैसा नहीं है, समय उससे भी ज्यादा है। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। एक बार जो पल निकल गया वह हमेशा के लिए चला गया। सफल लोग समय को खर्च नहीं करते, निवेश करते हैं। हर दिन का एक मकसद होना चाहिए। बिना मकसद का दिन जिंदगी को खोखला करता है। सुबह उठते ही दिमाग को पता होना चाहिए कि आज क्या जीतना है। जिस दिन का लक्ष्य साफ नहीं, उस दिन की मेहनत बेकार है। व्यस्त रहना सफलता नहीं है, सही काम में व्यस्त रहना सफलता है। जो हर काम करता है वह किसी काम में मास्टर नहीं बनता। समय उन्हीं चीजों पर लगाओ जो लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। समय का सही इस्तेमाल आपको दूसरों से आगे नहीं ले जाता, आपको खुद के कल से आगे ले जाता है। रोज अगर आप अपने कल से बेहतर नहीं हो रहे तो समय आपके हाथ से फिसल रहा है। बहाने समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। थकान, मूड, हालात, ये सब बहाने हैं। समय बहाना नहीं सुनता, वह सिर्फ नतीजा देखता है। याद रखो, जो समय को कंट्रोल करता है वही जिंदगी को कंट्रोल करता है। जो समय के पीछे भागता है वही पूरी उम्र पीछे ही रहता है। नियम 4, अनुशासन के बिना प्रतिभा भी बेकार हो जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बर्बाद चीज प्रतिभा है। वजह आलस्य नहीं, वजह अनुशासन की कमी है। टैलेंट आपको शुरू कराता है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मूड के भरोसे काम करने वाला इंसान कभी स्थिर नहीं रहता। जिस दिन मन किया काम किया, जिस दिन मन नहीं किया रुक गया। ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंचते। अनुशासन का मतलब है मन हो या ना हो, काम होना ही है। अनुशासन कोई सज्जा नहीं है, यह खुद के साथ किया गया सबसे बड़ा समझौता है। जब आप अपने लिए नियम बनाते हो तभी आप दूसरों के नियमों से आजाद होते हो। छोटी छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। रोज थोड़ा जल्दी उठना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा आगे बढ़ना, यही अनुशासन है। बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, रोज की सख्ती से आते हैं। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वह किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। पैसा, समय, रिश्ते सब हाथ से फिसल जाते हैं। आत्म अनुशासन ही असली ताकत है। अनुशासन आपको उस दिन भी आगे बढ़ाता है जब कोई देख नहीं रहा होता। वही दिन आपके भविष्य की नींव रखते हैं। चुपचाप की गई मेहनत ही सबसे ज्यादा शोर मचाती है। याद रखो, प्रतिभा आपको भीड़ में लाती है, अनुशासन आपको भीड़ से बाहर निकालता है। नियम 5, सीखना बंद किया तो बढ़ना वहीं रुक जाएगा। सीखना कोई शौक नहीं है, सीखना जरूरत है। जिस दिन इंसान सीखना बंद करता है उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। उम्र चलती रहती है, समय चलता रहता है, लेकिन दिमाग वहीं ठहर जाता है। ठहरा हुआ दिमाग धीरे धीरे बोझ बन जाता है। दुनिया हर दिन बदलती है, नियम बदलते हैं, तरीके बदलते हैं, मौके बदलते हैं। जो इंसान पुराने ज्ञान के सहारे नई दुनिया में जीतना चाहता है वह हमेशा पीछे रह जाता है। कल जो सही था जरूरी नहीं आज भी वही सही हो। इसलिए सीखना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक बार की मेहनत नहीं। सीखना सिर्फ किताब पढ़ना नहीं होता। सीखना मतलब समझना, स्वीकार करना और बदलना। बहुत से लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बदलते नहीं। और जो बदलता नहीं वह सीखता भी नहीं। असली सीख वही है जो आपके व्यवहार में दिखे। हर अनुभव सीखने आता है। सफलता तरीका सिखाती है, असफलता सच्चाई सिखाती है। हार आपको आपकी कमजोरी दिखाती है, जीत आपको आपकी ताकत दिखाती है। जो इंसान अनुभव से नहीं सीखता वह वही गलती बार बार दोहराता है। गलती से सीखना सबसे तेज सीख है, लेकिन ज्यादातर लोग गलती छुपाते हैं, स्वीकार नहीं करते। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। गलती मान लेना कमजोरी नहीं है, गलती न मानना सबसे बड़ी कमजोरी है। सीखने वाला इंसान सवाल पूछता है। सवाल पूछना अज्ञानता नहीं है, सवाल न पूछना अज्ञानता है। जो सवाल पूछता है वही समझ तक पहुंचता है। जो चुप रहता है वह अंदर ही अंदर भ्रम पालता रहता है। दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने सीखना छोड़ दिया हो। जिसने सीखना छोड़ा वह वहीं रुक गया, चाहे उसके पास कितना भी अनुभव क्यों ना हो। अनुभव तब तक काम का है जब तक उसके साथ सीख जुड़ी हो। ज्ञान सबसे सुरक्षित पूंजी है। पैसा चला जा सकता है, पद चला जा सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। सही समय आने पर वही ज्ञान आपको खड़ा करता है। जो इंसान सीखता रहता है वह बदलती परिस्थितियों में भी टिक जाता है। जो नहीं सीखता वह अच्छे हालात में भी गिर जाता है। क्योंकि हालात स्थायी नहीं होते, लेकिन सीखने की आदत स्थायी ताकत बन जाती है। सीखने का मतलब यह नहीं
कि आप सब कुछ जानते हों। सीखने का मतलब है यह मानना कि आप अभी अधूरे हों। जो खुद को पूरा मान लेता है, वही सबसे पहले पीछे छूटता है। अहंकार सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही इंसान यह सोचने लगता है कि मुझे सब आता है, वहीं उसका विकास रुक जाता है। विनम्रता सीखने का दरवाजा खोलती है। अहंकार उस दरवाजे को बंद कर देता है। सीखने के लिए उम्र नहीं होती, सीखने के लिए हालात नहीं चाहिए, सीखने के लिए संसाधन नहीं चाहिए, सीखने के लिए सिर्फ इच्छा चाहिए। जिसने इच्छा बना ली, उसने रास्ता खुद बना लिया। जो इंसान रोज थोड़ा सीखता है, वह साल के अंत तक बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन यह फर्क रोज दिखाई नहीं देता। यह फर्क समय के साथ दिखाई देता है। सीखने का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन स्थायी होता है। सीखना आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जो सीखता है वह दूसरों पर कम निर्भर होता है। जो नहीं सीखता वह हमेशा सहारे ढूंढता रहता है। सहारा हमेशा कमजोरी बनता है। सीखना दिमाग को तेज करता है। तेज दिमाग सही फैसले लेता है। सही फैसले सही दिशा में ले जाते हैं, और सही दिशा ही सफलता तक पहुंचाती है। जो इंसान सीखना छोड़ देता है, जिंदगी उसे सिखाना शुरू कर देती है। लेकिन जिंदगी जब सिखाती है, तो नुकसान के साथ सिखाती है। तब सीख की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए सीखना अपनी शर्तों पर शुरू करो। किताब से सीखो, लोगों से सीखो, अनुभव से सीखो, गलती से सीखो, लेकिन सीखना बंद मत करो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा? आज मैंने क्या बेहतर समझा? आज मैंने क्या सुधारा? अगर इन सवालों के जवाब रोज मिल रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हों। अगर जवाब नहीं मिल रहे, तो रुक चुके हों। याद रखो, सीखना बंद किया तो बढ़ना वहीं रुक जाएगा, और जो रुक गया उसे दुनिया पीछे छोड़ देती है। नियम 6। संगति वही रखो जो आपको बड़ा बनाए, वरना जिंदगी खुद छोटी पड़ जाएगी। इंसान अकेला नहीं बनता। इंसान धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों जैसा बनता है। आप जिनके साथ बैठते हो, जिनकी बातें सुनते हो, जिनकी सोच को रोज देखते हो, वही सोच बिना आवाज किए आपके अंदर उतर जाती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बिगाड़ते क्योंकि वे गलत होते हैं, बल्कि इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि वे गलत संगति में सही बनने की कोशिश करते हैं। संगति का असर तुरंत नहीं दिखता, ये धीरे धीरे काम करता है। जैसे जहर की छोटी मात्रा तुरंत नहीं मारती, लेकिन समय के साथ शरीर को खोखला कर देती है, वैसे ही गलत संगति आपकी सोच, आपके फैसले और आपके आत्मविश्वास को अंदर से कमजोर कर देती है। जो लोग हर बात में बहाना ढूंढते हैं, वे आपकी मेहनत को भी बहाना बना देंगे। जो लोग हर सपने का मजाक उड़ाते हैं, वे आपकी हिम्मत को भी मजाक बना देंगे। जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, वे आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये लोग खुले तौर पर दुश्मन नहीं होते। ये हंसते हैं, बात करते हैं, साथ बैठते हैं, लेकिन उनकी सोच जहर की तरह काम करती है। वे कहते हैं, इतना बड़ा मत सोचो, ये संभव नहीं है, इससे क्या मिलेगा, पहले सुरक्षित रहो। और धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगते हो। गलत संगति आपको आराम देती है, सही संगति आपको बेचैन करती है। गलत संगति कहती है, चलने दो, कल देखेंगे। सही संगति कहती है, आज क्यों नहीं। गलत संगति आपको जैसा हो वैसे ही रहने देती है। सही संगति आपको वैसा बनने पर मजबूर करती है जैसा आप बन सकते हो। अकेले रहना डरावना लग सकता है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अकेलापन आपको सोचने का मौका देता है, गलत संगति आपको सोचने नहीं देती। सही लोग आपको हमेशा अच्छा महसूस नहीं कराएंगे। वे आपकी गलतियां दिखाएंगे, वे आपको चुनौती देंगे, वे आपको आईना दिखाएंगे। क्योंकि जो आपको सच में आगे बढ़ते देखना चाहता है, वह आपको झूठी तसल्ली नहीं देता। आपकी संगति आपकी आदतें बनाती है, आपकी आदतें आपका चरित्र बनाती हैं, आपका चरित्र आपका भविष्य बनाता है। इसलिए संगति चुनना कोई छोटा फैसला नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपके आसपास के लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, तो आप भी शिकायत करना सीख जाओगे। अगर आपके आसपास के लोग मेहनत करते हैं, तो आप भी मेहनत करना सीख जाओगे। अगर आपके आसपास के लोग बड़ा सोचते हैं, तो आपकी सोच भी बड़ी होने लगेगी। याद रखो, आप 5 लोगों का औसत बन जाते हो। अगर औसत छोटा है तो नतीजा भी छोटा होगा। अगर औसत ऊंचा है तो आपको ऊंचा उठना ही पड़ेगा। आज खुद से ईमानदारी से पूछो, मेरे आसपास के लोग मुझे आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? मेरी संगति मेरी सोच को बड़ा कर रही है या सीमित? अगर जवाब गलत है, तो चुपचाप दूरी बनाओ, बिना लड़ाई, बिना सफाई। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी लोगों से नहीं, आदतों से नहीं,
रिश्तों से नहीं, संगति से अलग होना पड़ता है। याद रखो, सही संगति जिंदगी बदल देती है और गलत संगति जिंदगी बर्बाद कर देती है बिना बताए। नियम 7। एक रास्ता चुनो और पूरी ताकत उसी में लगाओ। जिंदगी में सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान हर चीज में हाथ डालने लगता है। हर राह पर चलने वाला इंसान कहीं नहीं पहुंचता। जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए पूरी ऊर्जा नहीं लगाता, वह समय और ऊर्जा दोनों खो देता है। सफलता का रहस्य यह है कि आप एक दिशा चुनें और उसमें पूरी ताकत झोंक दें। बार बार दिशा बदलना डर का संकेत है। मुश्किलें आती हैं तो रुक जाना या रास्ता बदलना आसान लगता है, लेकिन वही बदलाव आपकी जीत को रोक देता है। एक लक्ष्य चुनो, एक दिशा चुनो और उस दिशा में लगातार बढ़ो। बाकी रास्तों और विकल्पों को छोड़ो। फोकस का मतलब यही है कि आपको अपनी ऊर्जा केवल एक चीज में लगानी है। जब आप पूरे दम से एक काम में जुटते हो, तो परिणाम तेजी से दिखते हैं। ध्यान रखो, व्यस्त रहना जीत नहीं है, सही काम में व्यस्त रहना जीत है। जो इंसान हर काम करता है, वह कभी मास्टर नहीं बनता, लेकिन जो इंसान एक काम में मास्टरी हासिल करता है, वह दुनिया को खुद पीछे छोड़ देता है। फोकस आपके समय को तेज कर देता है। बिना फोकस के साल निकल जाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। फोकस के साथ महीनों में आपका जीवन बदल सकता है। जो इंसान एक रास्ते पर लगातार चलता है, उसकी आदतें मजबूत होती हैं, उसकी सोच साफ होती है, उसके निर्णय सही होते हैं और यही क्रम उसकी सफलता सुनिश्चित करता है। याद रखो, एक लक्ष्य, एक रास्ता, पूरा दम, बस यही जीत का फॉर्मूला है। नियम 8। खुद पर भरोसा रखो, चाहे दुनिया न रखे। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है खुद पर भरोसा। दुनिया का भरोसा किसी के ऊपर हमेशा स्थायी नहीं रहता। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो आप हर स्थिति में टिक सकते हैं, हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। खुद पर भरोसा अचानक पैदा नहीं होता, यह धीरे धीरे बनता है। यह अनुभवों, कठिनाइयों, सफलताओं और असफलताओं से बनता है। हर छोटा कदम जो आप खुद के ऊपर विश्वास करके उठाते हैं, वह आत्मविश्वास की नींव मजबूत करता है। जब आप छोटे वादों को खुद के साथ निभाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह किसी अन्य व्यक्ति से नहीं आता, यह किसी किताब से नहीं आता, यह आपके रोजमर्रा के अनुभवों से आता है। आपने जो तय किया, आपने जो किया, उसने आपको भरोसा दिया कि आप अपने फैसलों के अधिकारी हैं। गिरना असफलता नहीं है, हार असफलता नहीं है। असफलता वही है जो गिरने के बाद उठना छोड़ दे। हर बार गिरकर उठना, हर बार गलती करके सुधारना और हर बार कमजोर होने पर भी खुद को संभालना, यही भरोसा बनाता है। दुनिया हमेशा आपके रास्ते में टिप्पणी करेगी। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे और आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे। अगर आपने दुनिया की राय पर विश्वास करना शुरू कर दिया, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिन लोगों ने अपने आप पर भरोसा किया, उन्होंने दुनिया की आलोचना और अविश्वास को चुनौती मानकर आगे बढ़ने का मार्ग बनाया। खुद पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही होंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपने फैसलों पर विश्वास करेंगे, अपने प्रयासों पर भरोसा रखेंगे और अपनी सोच पर भरोसा करेंगे। इसका मतलब यह भी है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, उनसे सीखेंगे और खुद को सुधारेंगे। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, वह मुश्किल हालात में भी स्थिर रहता है। उसका मन शांत रहता है, उसका फोकस सही रहता है, उसके फैसले स्पष्ट रहते हैं। जबकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा खो देता है, वह दूसरों के शब्दों, हालातों और परिस्थितियों का बंदी बन जाता है। वह हर चुनौती में डरता है, हर बदलाव में डरता है और हर निर्णय में अस्थिर रहता है। आत्मविश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है। यह सिर्फ प्रेरक बातें पढ़ने या मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आता। यह तब आता है जब आप हर दिन अपने आप को साबित करते हैं, जब आप मुश्किल काम करते हैं, डर का सामना करते हैं, जोखिम उठाते हैं और अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, तो हर दिन आपका भरोसा बढ़ता है। विश्वास और भरोसा आपके जीवन की नींव है। बिना भरोसे के आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते, आप बड़े लक्ष्य नहीं चुन सकते, आप कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए खुद पर भरोसा हर चीज की शुरुआत है। खुद पर भरोसा रखने वाले लोग अक्सर अकेले दिखाई देते हैं। वे अपने रास्ते पर चलते हैं, भले ही लोग उनका मजाक उड़ाएं या उन्हें नकारें। अकेलापन डरावना लग सकता है, लेकिन यह मजबूत बनने का अवसर है। अकेले रहने का मतलब है कि आप अपनी सोच, अपनी योजना
और अपने निर्णयों पर भरोसा करते हैं। आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। भरोसा बनाए रखना कठिन है। अक्सर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब परिणाम तुरंत नहीं आते तो उनका भरोसा डगमगा जाता है। लेकिन असली भरोसा वह है जो परिणाम से नहीं, कोशिश और प्रक्रिया से जुड़ा हो। जब आप जानते हैं कि आप सही तरीके से प्रयास कर रहे हैं, तो परिणाम चाहे जल्दी आए या धीरे, आपका भरोसा स्थिर रहता है। खुद पर भरोसा आपको दूसरों की तुलना से भी मुक्त करता है। जो व्यक्ति दूसरों से खुद को मापता है, वह हमेशा असुरक्षित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, वह जानता है कि उसकी यात्रा अलग है, उसकी मेहनत अलग है और उसका समय अलग है। वह अपनी गति से बढ़ता है। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि यही शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। यही शक्ति है जो आपको स्थिर रखती है जब सब कुछ अस्थिर हो। यही शक्ति है जो आपको प्रेरित करती है जब दुनिया आपको रोकना चाहती है। यही शक्ति है जो आपके अंदर छिपी संभावनाओं को बाहर लाती है और आपको वह इंसान बनाती है जो आप सच में बन सकते हैं। याद रखो, दुनिया का भरोसा बाद में आता है, खुद का भरोसा पहले चाहिए। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वह हर चुनौती में डटकर खड़ा रहता है। वह कठिनाइयों को अवसर में बदलता है। वह अपनी असफलताओं से सीखता है और उन्हें ताकत बनाता है। और जो व्यक्ति खुद पर भरोसा खो देता है, वह हर मौके को खो देता है, हर चुनौती से भागता है और अंत में पछताता है। खुद पर भरोसा रखो। यह भरोसा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह भरोसा आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह भरोसा ही आपको वही बनाता है जो आप बन सकते हैं। यह भरोसा ही आपकी जिंदगी को दिशा देता है, गति देता है और आपको सफल बनाता है। इसीलिए आज से हर दिन अपने आप से वादा करो, मैं अपने फैसलों पर भरोसा करूंगा, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करूंगा, मैं अपनी सोच पर भरोसा करूंगा, मैं अपने सपनों पर भरोसा करूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो कोई ताकत, कोई हालात और कोई व्यक्ति भी आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा सहारा आपके भीतर है, आपका खुद पर भरोसा। याद रखो, खुद पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। खुद पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। खुद पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति दुनिया की आलोचना से नहीं डरता। खुद पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अपने सपनों का निर्माता होता है।